ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी के पहले 20 साल काफ़ी धीमी चलती है, पर उन 20 सालों के बाद एक बार जो ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ी तो वो कभी नहीं थमती। पर इस बात की सच्चाई बस इतनी है कि एक वक्त के बाद हम सीखना, खोजना, नई चीज़ें करना छोड़ देते हैं और लगने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा। शायद इसीलिए बस कुछ महीनों पहले मैंने कोशिश की कुछ नया करने की और अक्टूबर 9 तारीख को मैं पहुंचा आसाम, मेरे दोस्त के घर। और आसाम में जो पहली चीज़ नोटिस हो रही है वह है यहाँ की गर्मी। बहुत गर्मी है यार। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं कर्नाटका मतलब बेंगलोर में होता हूँ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पे क्या कैसा बात कर रहा है या फिर कौन क्या बात कर रहे हैं मेरे आसपास, वो सब कुछ मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आसाम में आते ही ना ऐसा लगता है कि मैं डेयरडेविल बन गया, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब टू मच इनपुट, क्योंकि मुझे सब समझ में आता है कौन कौन क्या क्या बात कर रहा है। वो भी एक्टिंग तो एक्चुअली ईजी नहीं है। प्लान था एक एक्शन शॉर्ट मूवी बनाने की, और किसी भी शूट का जो पहला स्टेप होता है वो होता है लोकेशन हंट। सो दिस इज़ द लोकेशन दैट वी आर इन। और ये ना एकदम गाँव के बीच में, ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, इधर ही लोग हैं, फिर देयर आर पीपल हियर। बट हम लोग को इन कैमरा ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम हियर विथ बितुपन। हाय। सो ये जगह तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है ये पीछे मेरा घर है। हाँ, तो ये जो देख रहे हो ना, ये बितुपन का घर है इधर, मतलब वो पुराना घर। हाँ, बारी भराल तो क्यों बोली, फार्म हाउस। हाँ, फार्म हाउस यू कैन से। पर जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ये लोकेशन फाइनलाइज नहीं किया था, बट एक चीज़ फाइनल थी कि वी नीड गन्स, लॉट्स ऑफ गन्स। वैसे चाहिए 2 ही थे, लेकिन ये बोल के अच्छा लगता है। सो हाउ टू मेक फेक गन्स लुक रियलिस्टिक। मुझे नहीं पता कि कितना रियलिस्टिक बनेगा, लेकिन हम लोग अभी ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे टॉय गन्स खरीदे हैं कुछ, तो हम लोग इन गन्स को अभी थोड़ा रियलिस्टिक करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी कितना होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक गन्स को रियलिस्टिक करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी सिल्वर पेंट और बहुत सारी स्किल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सुबह के 6 एंड वी आर अप फॉर द शूट। हम लोग आई थिंक थोड़े से लेट है, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि हम लोग 5 बजे तक निकल जाएंगे, बट ऑलरेडी 1 घंटा लेट है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं तो शूट द फर्स्ट सीन। तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट्स को डिवाइड कर लिया है। तो हम लोग बितुपन के सीन्स को पहले शूट करेंगे, क्योंकि उसका गियर थोड़ा सा हैवी है। तो आप लोग देखोगे उसका कॉस्ट्यूम जो भी है। एंड हियर इट्स लिटिल बिट वार्म, मतलब थोड़ा गर्मी है यहाँ पे आसाम में अभी, तो उसके वजह से मैं थोड़ा लाइट हूँ। सो मेरे सीन्स को थोड़ी देर में शूट करेंगे। एक्शन। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको लगता होगा कि ये बंदा एक ही चीज़ के बारे में और कितनी बातें करेगा। इसीलिए अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बोलूँगा कि किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ बातें करना और उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस है। हमने अपने मूवी में कुछ भी एक्शन नहीं किया, बट फिर भी वी वर नॉट इम्यून टू इंजरीज। So massive respect for those who do these things for a living. So आज बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई एक एक्शन मूवी करने का, एक्शन हीरो बनने का, एंड ऑल थैंक्स टू दीज गाइज। सो रिपॉन मंथन, स्पेशल थैंक्स टू दीज गाइज, बिकॉज इन लोगों ने पूरा सिनेमाटोग्राफी किया है, जो भी क्या है, एंड विद एडेड शॉट्स। मैं पूरा स्टोरी बोर्ड बना के लाया था, बट स्टिल दे हैड देयर इनपुट्स, एंड उन सब से बहुत सारे अच्छे शॉट्स आए हैं। देन वी हैव ऑफ कोर्स बितुपन सोइकिया। सो विदाउट हिम, मैंने पहले भी सुबह भी बोला था कि विदाउट हिम इट वाज नॉट पॉसिबल, एंड स्पेशल थैंक्स टू मोइना। सो ही हेल्प्ड अस। Yeah, we are very tired actually. From morning 4 to now this is 4:30.
लेकिन ये तो थ्रिल की सिर्फ शुरुआत थी। शूटिंग शेड्यूल ओवर होने के अगले दिन ही वी प्लान टू गो ऑन ए रोड ट्रिप टू अ रिमोट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड मेचुका। पर पता लगा वहां पहुंचना उतना भी आसान नहीं था। रिमोट प्लेस ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। रोड ट्रिप का जो पहला डेस्टिनेशन था वो था पासीघाट। पासीघाट में थोड़ा स्लोमो वॉक करने के बाद हमें पहुंचना था एक जगह जिसका नाम था आलो। पर पता लगा आलो पहुंचने का रास्ता शिफ्ट वाइज खुलता और बंद होता है। अभी 2 बजे खुलेगा ना? पता नहीं 2 बजे खुलेगा ऐसे बोल रहा है। वहाँ से फ़ोन आएगा आप लोगों को? ये इसको पूछो। 2 बजे से पहले ओके। हाँ आलम। And this is us, just chilling and waiting for the mountain roads to open. मैं लद्दाख जाना चाहता था लेकिन यहीं पे फील आ गया मुझे लद्दाख का पूरा। ये लद्दाख से भी बेहतर। But luckily roads opened on time and we reached our stay at Alo for the night. रास्ते भले ही खराब थे पर रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था। अगले दिन सुबह होते ही निकलना था अगले डेस्टिनेशन के लिए। It feels like it's raining but Not rain. I think it's not rain. It shouldn't be rain. It's कोहली। Yes, कोहली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं विद्वान? पता नहीं इसलिए कोहली बोल रहे हैं। मिस्ट। मिस्ट नहीं, फॉग फॉग फॉग। पर डेफिनेशन ऑफ ए माउंटेन रोड ट्रिप तो अभी शुरू हुआ था। जब हम लोग निकले थे ना उधर से तो ऐसा लग रहा था कि रास्ता अच्छा ही रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 40 किलोमीटर बाद अभी सड़क हो चुकी है खराब, लेकिन नज़ारा अभी भी सही है। मतलब ये ऐसा पैच है ना जहाँ पे ऐसे सीमेंट से सड़क को पकड़ के रखा हुआ है, हम लोगों ने देखा अभी अभी। ये जो सड़क है ना इतना वो है, इतना पतला सड़क है कि हम लोग को पार्किंग का जगह नहीं मिल रहा था। बट नाउ वी हैव अ व्यू हियर एंड वी हैव अ व्यू हियर एज वेल। आपको मैं क्वालिटी दिखाता हूँ इस पानी का। ये देखिए, ये वाटर देखिए इतना साफ़ है, हम लोग मिनरल वाटर की तरह इसको बेच सकते हैं, इतना साफ़ है ये पी सकते हैं। बहुत लोग पीता भी है, यहाँ का अच्छा। लोकल लोग डायरेक्ट पीता है, लेकिन हम तो एडजस्ट। हाँ, हम लोग नहीं पियेंगे शायद, क्योंकि इम्यूनिटी का पता नहीं अभी क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर रहे हो तब जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप हवाई चप्पलों में ही कहीं भी घूम सकते हो। आई होप कि दिस इज़ अ गुड आइडिया। ओह बहुत ठंड है पानी, बहुत ज़्यादा ठंड है, पर अच्छा लग रहा है। दिस फील्स गुड। और जैसे तैसे हम मेचुका के जितना करीब जा रहे थे उतना ही जैसे ऊपर वाला भी ग्रीन कलर का सैचुरेशन बढ़ाते जा रहा था। क्या ही बताऊं, मतलब बाप रे बाप। वेलकम टू मेचुका। वेलकम टू मेचुका टाउन। फाइनली बढ़िया। मतलब आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये इतना प्लेन और मतलब दिस इज नॉट ओवर रिएक्शन, ठीक है, ऐसा सच में बोल रहा हूँ, मुझे सच्ची में ऐसा फील हो रहा है। बहुत सही बात।
जब भी हम घूमने निकलते हैं, इट्स नॉट लाइक वी आर जस्ट टेकिंग टाइम आउट ऑफ लाइफ, इट्स मोर लाइक वी आर टेकिंग टाइम आउट फॉर लाइफ। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी होता है उसका कोई ना कोई वजह तो होता ही है, क्योंकि ऊपर वाले के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। एंड वेन एवर आई एम इन ए माउंटेन आई लिटरली फील क्लोजर टू गॉड। उसको ऊपर वाला ऐसे ही नहीं बुलाते हम लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि खुदा की खोज कहाँ है। क्या वो घर के दिए में है या गले की तावीज़ में, दोस्त के साथ बिताए हुए वक्त में है या अपने मन की सुनने में, उस नदी की परछाई में है या आसमान के इंद्रधनुष में। कहते हैं कि खुदा तो हर जगह है, तो लोग क्यों खुदा को अपना बनाने में लगे रहते हैं? वो तेरा है, ये मेरा है। उनसे ऊपर आके हम ये क्यों नहीं कहते कि मैं बस तेरा।